मीराबाई का जन्म 148 के आसपास राजस्थान के नागौर जिले के कुड़की गांव में एक राजपूत राठौड़ वंश के छोटे राजघराने में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ मेड़ता के राजा थे। बचपन से ही मीरा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। कहते हैं कि जब वे मात्र 5 वर्ष की थीं, तो एक बार एक संत उनके घर आए और श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति उन्हें भेंट की। मीरा ने उसी क्षण उस मूर्ति को अपना पति मान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना स्वामी, सखा और सर्वस्व मानकर उनसे गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध बना लिया। जब मीरा विवाह योग्य हुईं, तो उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया, जो राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज एक वीर और प्रतापी राजा थे, परंतु मीरा सांसारिक जीवन में कभी नहीं रम सकीं। राजमहल में रहते हुए भी मीरा का मन मंदिरों, संतों और श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता था। वे साधुओं की संगत करती थीं, कीर्तन करती थीं और खुलेआम श्री कृष्ण को अपना पति बताती थीं, जिससे महल के लोग, विशेषकर सास और अन्य राज्य परिवार के सदस्य, उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। भोजराज वीर और धर्मपरायण थे, पर मीरा की अनोखी भक्ति को वह स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कई बार मीरा को समझाने की कोशिश की कि वे राज परिवार की मर्यादा रखें। भोजराज की मृत्यु के बाद उनका विरोध और बढ़ गया। सास, राणा सांगा की रानी, ने मीरा के मंदिर जाने और संतों से मिलने पर रोक लगाई। राज दरबार में मीरा के भक्ति गीतों और साधु संगति का मजाक उड़ाया गया। उन्हें घर की इज्जत पर धब्बा कहा गया और राज मर्यादा भंग करने वाली बताया गया। मीरा को भक्ति से रोकने के लिए राज परिवार ने उनकी हत्या के कई प्रयास किए। ये घटनाएं आज पौराणिक रूप में प्रसारित होती हैं, लेकिन इनके पीछे का भाव यह है कि मीरा की भक्ति को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश हुई। विष का प्याला। राजमहल ने मीरा को विष दिया। मीरा ने बिना डरे उसे श्री कृष्ण को अर्पण कर पी लिया और वे सुरक्षित रहीं। भक्त मानते हैं कि विष प्रभु की कृपा से अमृत बन गया। सांप का डिब्बा। उन्हें फूलों का डिब्बा भेंट में दिया गया, जिसमें जहरीला सांप था। जब मीरा ने वह डिब्बा खोला, उसमें से श्री कृष्ण की मूर्ति निकली। कांटों का पलंग। उन्हें लोहे के नुकीले कांटों वाला पलंग दिया गया, लेकिन वे उस पर भी भजन करते हुए सो गईं, बिना किसी पीड़ा के। मीरा के इस निडर और अडिग व्यवहार के कारण अंततः उन्हें मेवाड़ छोड़ने के लिए विवश किया गया। उन्होंने कहा, मुझे संसार की नहीं, केवल श्याम की चिंता है। वे वृंदावन, मथुरा और द्वारका की ओर निकल पड़ीं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने सभी सांसारिक संबंधों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की सेवा की। कहा जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन होकर उनका देहावसान हुआ। सच्चा प्रेम समाज की सीमाओं से ऊपर